प्रोफेसर जुनैद हैरिस, इजराइल ये कहता है कि वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जब से 48 से वो वजूद में आया है, 1967 का एग्जाम्पल है, उसके बाद का सारे उस वक्त अरब देश मिलकर उस पर टूट पड़े थे, फिर भी दे फॉट बैक। आज भी वही है, आतंकी अगर हिजबुल्लाह, हमास, हूती सबके साथ प्रॉक्सी वॉर ईरान करेगा तो वो क्या करेगा। लेकिन खामेनेई साहब ये कह रहे हैं कि यहूदियों को खत्म करना है, तो क्या वो गलत नहीं कह रहे हैं? तो क्या ईरान के अगर सुप्रीम लीडर गलत कह रहे हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। अगर कोई शख्स किसी कम्युनिटी खास को कहे कि ख़त्म करने की बात कर रहा है तो उसूली तौर पर वो गलत कह रहा है। हम यहूदियों के मुखालिफ नहीं हैं और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में और उसके बाद खुलफाए राशिदीन में सेकंड कैलिफ हज़रत उमर के ज़माने में जिस वक्त फ़लस्तीन फतह हुआ था, उस समय ईसाइयों की हुकूमत थी और उन्होंने रिलैक्सेशन लिया था खुसूसी तौर पर कि यहूदियों को आराम से वहाँ पर रहने दिया जाए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिर ईसाइयों के पास वो चला गया, यहूदियों के पास नहीं, ईसाइयों के पास चला गया। दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ईसाइयों से उसको जीता है, तब भी यहूदी मुसलमानों के साथ मिलजुल करके उस जंग में शरीक रहे हैं और साथ साथ रहे हैं। फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस्मानियों की जब हुकूमत होती है उस समय भी यहूदी बहुत आराम से रहे, हमेशा आराम से रहे हैं। ये तो हम देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये नई कंट्री वजूद में आती है फ़लस्तीन के अंदर, तो उसके अंदर आकर के ये मुसलमानों के दुश्मन के तौर पर ब्रिटानिया और अमेरिका ने उसको पेश करवाया है। इससे पहले कभी कोई दुश्मनी का वो रंग नहीं रहा है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। और खामनेई अगर किसी एक खास ग्रुप को कह रहे तो मैं कह रहा हूँ गलत है। हम यहूदी किसी कम्युनिटी के दुश्मन नहीं हो बस इतना ही पूछ